गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। जी हाँ, अभी हाल ही में क्रिकेट का विश्व कप खत्म हुआ है, जिसका फाइनल मुकाबला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको इस विश्व कप में सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी, जिसको अगर आप ठीक से समझ पाएंगे तो अपने जीवन में अपने आप को एक बेहतर ऊंचाई पे ले जा पाएंगे आप। आइए हम चर्चा करते हैं इस विश्व कप की। सबसे पहले तो टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसकी बदौलत हम फाइनल में पहुंचे, क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिस वजह से हम फाइनल में पहुंचे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्होंने अंत तक अच्छा खेला और विश्व कप वह लेके गए। जो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात हमें यह समझ में आई कि अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लगातार जीत रहे हैं, फिर भी आप अहंकार में मत आइएगा, क्योंकि आज आप जीत रहे हैं लेकिन कल आपके साथ क्या होगा यह आपको पता नहीं है। कल को कुछ भी हो सकता है, उस परिणाम के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया से समझ में आई कि अगर आज आपके साथ हार हुई है तो आप निराश मत होइएगा, कल को आप जीत भी सकते हैं। आज हारने का यह मतलब नहीं है कि कल को आप जीतेंगे नहीं। तो यह समझने की जरूरत है यहाँ पे कि शुरुआत में जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, उस समय अगर हारते हैं तो ज़्यादा अफसोस नहीं होता है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है। लेकिन अंत में अगर हम हारते हैं तो थोड़ी सी पीड़ा ज़्यादा होती है। जिस तरह बचपन में हम गलती करते हैं तो मौके मिलते हैं, शुरुआत में मौके मिलते हैं, लेकिन अंत में हमें हर हाल में जीत के दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, यह हमारे संघर्ष को नहीं देखती है, हमारे रिजल्ट को देखती है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कोई बात नहीं, जीवन में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप आज हारे हैं तो कल आप जीतेंगे, अगर कल आप जीते हैं तो हार के लिए भी तैयार रहिएगा। हार या जीत आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एक ही चीज़ है, अपना बेहतर प्रदर्शन करना। जी हाँ, टीम इंडिया ने हारा तो उसके कई सारे वजह रहे, दबाव में आ गई, घबराहट में आ गई, सही कम्युनिकेशन नहीं रहा, जो भी रहे उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। लेकिन खेला बढ़िया उन्होंने, 10 मैचों में सभी भारतीयों का दिल जीता। कोई नहीं, हार जीत लगा रहता। और ऑस्ट्रेलिया से भी सीखने को मिलेगा, शुरू में तो हारी लेकिन अंत में अपने आप को अपडेट किया, सुधार किया और अंत में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के दिखाया। तो आज दुनिया अंत ही देख रही है। दुनिया तो खैर ऑस्ट्रेलिया को ही विश्व विजेता बता रही है क्रिकेट का, लेकिन इन सबसे जब आप ऊपर उठेंगे ना, एक चीज समझ में आए कि जीवन है, यह लगा रहेगा। हार है, जीत है, ऊंच है, नीच है, लगा रहेगा। आप जीवन में भी जब वह चीजें देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत कुछ भी करते हैं तो आसानी से चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। यह समय है, बदलता रहता है, हार जीत लगा रहता है। लेकिन इस विश्व कप से जो हमें और भी चीजें समझ में आई कि जीवन में यह डिसाइड नहीं है कि आप हारेंगे या जीतेंगे या क्या करेंगे, लेकिन जीवन में आप अपना बेहतर करिएगा। कि अगर पर्दा गिरे, आपका जीवन जब खत्म हो तो आपका लोग नाम लें और आपकी तारीफ करें। इस तरह से विराट कोहली ने अपने जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, विश्व कप में सबसे अच्छे रन्स बनाए और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा। बहुत से ऐसे कारनामे कर दिखाए। लोग कहा करते थे कि सचिन के रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा, 49 शतकों का रिकॉर्ड था भाई, बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया में उनका रिकॉर्ड कायम था। लेकिन रिकॉर्ड बनते ही हैं साहब टूटने के लिए। तो इस विश्व कप में विराट कोहली ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिखाया और तोड़ के अपना इतिहास रच दिया। और दूसरी चीज हमें यह भी समझ में आया कि विराट कोहली जब 3 साल में 1 शतक लगाए थे, यही देश के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बेटी से गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि आज अपनी पत्नी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको टीम से बाहर किया जाए, यही वो देश के लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने 50वां शतक लगाया तो पूरा देश उन्हें सैल्यूट कर रहा था। तो यह दुनिया ऐसी है कि अगर आज आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको बुरा कहेगी, लेकिन कल को जब आप अच्छा करके दिखाएंगे तो आपको सलामी भी ठोकने के लिए दुनिया बैठी रहेगी। तो इन सभी से ऊपर उठने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में अगर आज अच्छा है, बुरा है, कोई नहीं, आप अपने जीवन का बेहतर करिए, क्योंकि बेहतर करेंगे तो जाने के बाद जब आप जाएंगे, जिंदगी का पर्दा गिरेगा, तो अब अगर आपने बेहतर करके जाएंगे तो आपकी तारीफें की जाएंगी। जिस तरह वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया जीती है, लेकिन पूरी दुनिया में चर्चे हैं विराट कोहली के।
और दूसरी चीज हम यहाँ पे यह भी कहना चाहेंगे कि इंडिया में बहुत सारे लोग हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, मन्नत मांग रहे थे कि टीम इंडिया जीत जाएगी तो मैं पूजा रहूंगा, मैं देवी माँ के यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। ये हवन कर रहे थे, छठ माँ का व्रत मांग रहे थे, मन्नत मांग रहे थे। हमें यह चीज समझ में आई कि कोई भी चीज आपको मन्नत मांगने से, पूजा करने से, प्रार्थना करने से नहीं मिलती है। मिलती आपको कोई भी चीज तब है जब आप अपना बेहतर सही सूझबूझ ईमानदारी के साथ प्रदर्शन करते हैं, तब आपको उसी के अनुरूप रिजल्ट मिलता है। फिर भी आप हार और जीत से ऊपर उठिए, क्योंकि यह जीवन का एक सिरा है, लगा रहेगा। ना तो यह ऑस्ट्रेलिया की अंतिम जीत थी, ना इंडिया की अंतिम हार थी। इसके बाद भी, इससे पहले भी बहुत जीते हैं, बहुत लोग हारे थे। यह चलता रहेगा, यह जीवन है। तो जीवन में कभी हार है, कभी जीत है, हार के बाद ही जीत है। कभी निराश मत होइएगा, कभी उदास मत होइएगा। अगर आप आज हार रहे हैं तो सीख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया से कि 2 मैच हारने के बाद भी विश्व कप जीत गई। अगर आप जीत रहे हैं तब भी अहंकार मत आइएगा, तब भी टीम इंडिया से समझिएगा। अगर आप जीत रहे हैं अंत में जाके आप हार भी सकते हैं, इन दोनों से ऊपर उठिएगा। तो यह सारी बातें हमें विश्व कप से सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि अगर आप जीत रहे हैं तो कभी यह मत सोचिएगा कि हमेशा जीतेंगे, अहंकार में मत आइएगा। अगर आप हार रहे हैं तो घबराइएगा मत। तीसरी बात, ये हारिए या जीतिए ये मैटर नहीं करता, अपना आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और चौथी और सबसे बड़ी बात, जीवन में हार जीत लगा रहेगा, बस आप बेहतर करिए, बेहतर करिए। जीवन में आप कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।